सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से ये फैसला दिया है, वो फैसला सही है? फैसला सुप्रीम कोर्ट का है तो वो तो पूरा विचार करके ही दिया गया, उसमें तो लंबा डिबेट चला है। अच्छा, नोटिफिकेशन में ये बात कही गई थी क्या? नहीं, वही तो बिहार सरकार ने गलती की ना। बिहार सरकार ने जो बहाली निकाले तो उस समय भी तो कोर्ट में केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दा को लेके। तो जब नीतीश सरकार ने बहाली निकाली, उसमें 1 to 5 में बीएड वाले को फॉर्म भरने का मौका दिया गया, उस समय सरकार को नियमावली में और विज्ञापन में स्पष्ट कर देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है कि बीएड वर्सेस डीएलएड का, तो जो डिसीजन आएगा वो लागू हो जाएगा इस पे। ऐसा तो दो अभ्यर्थी भी अपना निश्चित रहते। तो सरकार ने ऐसा नहीं किया, नियमावली में इस चीज का जिक्र नहीं किया, जबकि सरकार को भी पता होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दिए कि बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक बहाली का एग्जामिनेशन होना है, उसका डेट शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 24, 25 और 26 तारीख को एग्जामिनेशन होना है। तमाम अभ्यर्थी एग्जामिनेशन में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट का एक नया आदेश आया है। आए दिन कोई ना कोई नया आदेश शिक्षा विभाग की तरफ से, बीपीएससी की तरफ से आते रहता है। तो वहीं बता दें कि एक और नया आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कल जारी किया है। आदेश ये है कि जो भी अभ्यर्थी जो बीएड किए हुए हैं वो 1 to 5 के शिक्षक के लिए योग्य नहीं होंगे। क्या है पूरा मामला, क्या आदेश है, वो हम दिलीप से जानते हैं। आइए हम इनके साथ जुड़ेंगे। दिलीप, सुप्रीम कोर्ट का कल आदेश आया है, क्या आदेश है वो? देखिए, ये मामला आज का नहीं है, 4-5 साल पहले से ये चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगता है 1.5 साल 2 साल से चल रहा होगा। ये राजस्थान का मामला है, डीएलएड वर्सेस बीएड की लड़ाई चल रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अंततः ये फैसला दिया है। बहुत बार इस पे चला है, सुप्रीम कोर्ट में लगातार उस पर बहस हुआ है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि क्लास 1 से 5 के लिए जो शिक्षक बहाली होगी उसमें बीएड वाले जो होंगे वो योग्य नहीं माने जाएंगे। योग्य नहीं माने जाएंगे, यानी कि 1 to 5 का शिक्षक बनने के लिए डीएलएड चाहिए अनिवार्य रूप से, या फिर सीटेट तो चाहिए। मतलब सीटेट वाले भी भर सकते हैं या डीएलएड वाले भर सकते हैं। लेकिन ये जो डिसीजन है बीएड वर्सेस डीएलएड को लेकर था, जिसमें बीएड वाले को अयोग्य माना गया है। तो ये पहले भी था कि बीएड वाले 1 to 5 में नहीं भर सकते हैं, और सबको पता था कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इस तरह का आने वाला है। ऐसा नहीं कि पता नहीं था किसी को, क्योंकि ये लंबी लड़ाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह सही है, उस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से ये फैसला दिया है, वो फैसला सही है? फैसला सुप्रीम कोर्ट का है तो वो तो पूरा विचार करके ही दिया गया, उसमें तो लंबा डिबेट चला है। अच्छा, नोटिफिकेशन में ये बात कही गई थी क्या? नहीं, वही तो बिहार सरकार ने गलती की ना। बिहार सरकार ने जो बहाली निकाले तो उस समय भी तो कोर्ट में केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दा को लेके। तो जब नीतीश सरकार ने बहाली निकाली, उसमें 1 to 5 में बीएड वाले को फॉर्म भरने का मौका दिया गया, तो उस समय सरकार को नियमावली में और विज्ञापन में स्पष्ट कर देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है कि बीएड वर्सेस डीएलएड का, तो जो डिसीजन आएगा वो लागू हो जाएगा इस पे। ऐसा तो दो अभ्यर्थी भी अपना निश्चित रहते। तो सरकार ने ऐसा नहीं किया, नियमावली में इस चीज का जिक्र नहीं किया, जबकि सरकार को भी पता होगा। जो शिक्षा विभाग के अधिकारी है, क्या उनको ये पता नहीं था कि केस चल रहा है? जब हम लोग को पता है तो उनको नहीं पता होगा, निश्चित रूप से पता होगा। और दूसरी बात, 6 to 8 के लिए इन्होंने वैकेंसी नहीं निकाला। हम बार-बार कोई वैकेंसी नहीं निकाला गया इस बहाली में। हम बार-बार ये अपील कर रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे कि 6 to 8 की वैकेंसी निकालिए। अगर 6 to 8 की वैकेंसी इस बहाली में होती तो आज ये नौबत नहीं आती, क्योंकि 1 to 5 में जो बीएड वाले भरे हैं वो 6 to 8 में भरे रहते। तो उनको अगर 1 to 5 से बाहर भी कर दिया जाता तो कोई दिक्कत उनको नहीं होता, क्योंकि 6 to 8 के लिए वो फाइट करते। लेकिन आज जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार कोई है तो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं और बिहार सरकार है। मैं बार-बार उन लोगों को बोल रहा था कि आप 6 to 8 की वैकेंसी निकालिए, 6 to 8 की वैकेंसी निकालिए, नहीं निकालिएगा आपका सीट खाली रह जाएगा। लेकिन ये लोग तो मनमानी करते हैं, बिहार सरकार के जो अधिकारी हैं। तो आप देखिए क्या नौबत आ गई कि आज 4.5 लाख के आसपास संभवतः ये संख्या होगी। एग्जैक्ट तो डाटा मेरे पास नहीं, सरकार के पास ही होगा, जो बीएड किए हुए हैं 1 to 5 में भरे हैं। 9, 10, 11, 12 के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए क्या है कि उतने अभ्यर्थी ही नहीं मिल रहे हैं। 6 to 8 की इन्होंने वैकेंसी नहीं निकाला। 1 to 5 में सबसे ज्यादा मारामारी हो रहा है, क्योंकि 6 to 8 की वैकेंसी नहीं आई है। क्योंकि 1 to 5 के टीचर के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है और 6 to 8 के लिए कोई वैकेंसी नहीं दी गई है। वो प्रमोशन से भरेंगे। अब प्रमोशन से कैसे भरेंगे? 1 से 5 जो पढ़ाएंगे वो प्रमोशन से 6 to 8 को पढ़ाएंगे। कैसे जाएंगे? वही तो समझ में आ रहा है कि कभी प्रमोशन होगा जब 1 to 5 में डीएलएड वाले भरेंगे, इंटर पास भरेंगे, तो फिर वो 6 to 8 में कैसे जाएंगे? उनका प्रमोशन आप कैसे कीजिएगा? बिल्कुल, वो कैसे 6 to 8 के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे? कैसे पढ़ाएंगे? सोचने वाली बात है। तो अब तो बिहार सरकार क्या करे? मुझे तो लगता है जैसे पहले से ये प्री प्लान था कि बहाली को फंसा देना है, सिर्फ दिखाना है कि हम 1,70,000 बहाली कर रहे हैं, और इसलिए आज ये परिस्थिति पैदा हुई है। अभी भी सरकार अभ्यर्थियों के हित में सुप्रीम कोर्ट जाए
वहाँ अनुमति ले सुप्रीम कोर्ट से, अपनी बातों को रखे, अपना तर्क रखे वहाँ कि भाई बिहार में जो है शिक्षा का, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है, हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते हैं, जिसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरत है शिक्षकों की बहाली हो, और लंबे समय से शिक्षकों के बहुत सारे पद खाली है, लाखों पद खाली है, तो इतने लाख पद पे बहाली होनी है, तो हमें अनुमति दी जाए कि इस बहाली में इस आदेश से छूट मिल जाए। आगे से ये लागू, चूंकि ये बहाली की प्रक्रिया पहले से चल रही थी, तो इसलिए इस आदेश का पालन हम आगे से करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश ले लें, दिशा निर्देश ले लें, तो ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जरूर इस पे पुनर्विचार करेगा। बहुत बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पे पुनर्विचार किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। और शिक्षा का अधिकार कानून जब आया था देश में, तो उस समय भी शिक्षकों की नियुक्ति कम समय में करनी थी, तो बिहार में ही बीटेट हुआ था, उसमें जो इंटर पास थे सभी लोग फॉर्म भरे थे जिनको भरना था, उसमें कोई पात्रता परीक्षा पास वाले अनिवार्य नहीं था कि पात्रता परीक्षा जो पास होंगे वही भरेंगे। उसके बाद वो लोग शिक्षक भी बने और बाद में उनको ट्रेनिंग कराएगा। जब अनट्रेंड लोग शिक्षक बन गए थे, बिना पात्रता परीक्षा पास किए बीटेट परीक्षा दे सकते थे, तो फिर इसमें किया जा सकता है। इसमें तो भी तो सरकार अगर चाहे तो अपने, सरकार के पास तो एक से एक कानून विशेषज्ञ हैं, तो कोई ना कोई रास्ता, बीच का रास्ता निकल सकता है, सुप्रीम कोर्ट जाए। बाकी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो सही है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन गलत नहीं है, लेकिन दिक्कत यहाँ ये हो गया कि बहाली की प्रक्रिया अभी चल रही थी, तो इस चलते दिक्कत हो रहा है कि 4 लाख या 4.5 लाख जो संख्या होगा वो स्टूडेंट इससे सीधा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकली। और दिलीप, एक बात आप और बताएं, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो कल आया है, लेकिन 24, 25 और 26 को एग्जाम होना है, एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है, तो वो अभ्यर्थी जो बीएड किए हुए हैं और फॉर्म भरे हैं उनका क्या होगा? देखिए, अब तो सरकार की तरफ से फैसला लिया जाएगा कि क्या करना है। बीपीएससी तो एक संस्था है, एक आयोग है जिनको भर्ती करना है, जो भी रिक्तियां भेजी जाती है, तो बीपीएससी तो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। बाकी जो नियमावली सरकार ने बनाया, तो अगर सरकार की तरफ से कोई निर्देश जाएगा कि एग्जाम को रोकना है कि क्या, तब बीपीएससी उस पर एक्शन लेगी। तो मुझे तो लगता है कि बीपीएससी तो एग्जाम लेगी, लेकिन अगर सरकार का कोई दिशा निर्देश चला जाए कि हाँ 1 to 5 का भी नहीं लेना है, तो फिर बीपीएससी 1 to 5 का एग्जाम रोक सकती है। लेकिन अब देखिए क्या होता है। हम तो कहेंगे कि भाई सरकार अभी समय है, इस समय में बीच में आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, वहां से कुछ दिशा निर्देश, कुछ आदेश ले लीजिए, परमिशन ले लीजिए कि भाई इस बहाली को हमको होने दीजिए। एक तो 4 लाख ऑलरेडी अभ्यर्थी हैं और वैकेंसी सिर्फ 1,70,000 की निकल रही है, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, टोटल सीट 1,70,000 है, उसमें 1 to 5 भी है, 9, 10th भी, 11, 12th भी है, लेकिन सिर्फ 6 to 8 की वैकेंसी नहीं है। 6 to 8 की कोई बहाली नहीं, और उसके लिए ज्यादा अभ्यर्थी उसी के लिए थे, क्योंकि उसकी वैकेंसी नहीं निकली तो मजबूरी में 1 to 5 के लिए लोग फॉर्म भर दिए। तो इसके चलते ये परिस्थिति आज जो विकट परिस्थिति आई है ना, उसी के चलते आई है। अगर 6 to 8 की वैकेंसी सरकार निकालती तो फिर ये समस्या नहीं होती आज। और अभी जो एसटीईटी की भी उन्होंने निकाला है, एसटीईटी का 2023 का, उसमें भी वो अपियरिंग में मौका नहीं दे रहे हैं लोगों को। अच्छा, उसमें भी अपियरिंग में नहीं दे, जबकि बहाली, शिक्षक बहाली में अपियरिंग में फॉर्म भरा गया है, सीटेट अपियरिंग में फॉर्म भरा गया, बीएड डीएलएड अपियरिंग में फॉर्म भरे लोग, लेकिन जो एसटीईटी का भी आया है उसमें अपियरिंग में, जबकि सीटेट अपियरिंग में फॉर्म भराता है 2 बार साल में होता है, उसमें अपियरिंग में फॉर्म भरा रहा है, तो फिर एसटीईटी में अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका सरकार को देना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी को मौका मिलता। लेकिन पता नहीं सरकार की क्या मंशा है, सरकार आखिर चाहती क्या है? सब चीज को पॉलिटिक्स से जोड़ रही है क्या? बिल्कुल वही बात है, सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है कि हम वैकेंसी दे रहे हैं, बहाली कर रहे हैं, बाकी सीट खाली रख देना है। अब ये भी जो एग्जाम हो रहा है जिसमें 1,70,000 की वैकेंसी निकली है, उसमें तमाम अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, क्या लगता है कि उनको नौकरी मिल जाएगी या फिर उसको भी घींच कर आगे ले जाया जाएगा? जिस तरह का 4 लाख से तो ये 4 साल से तो खींचा ही जा रहा है ना। देखिए, बीपीएससी से बहाली हो रही है तो इसमें लंबा समय नहीं लगेगा। अच्छा, लंबा समय नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग मांग कर रहे थे कि शिक्षकों की जो बहाली पहले होती थी नियोजन इकाई से, तो उसमें बहुत समय लगता था, 2-2 साल 3-3 साल तक बहाली चलते रहती थी, और बाद में पता चला कि आधा से ज्यादा सीट खाली रह गया। तो इसलिए हम लोग खुद ये मांग कर रहे थे कि सेंट्रलाइज वैकेंसी हो, तो बीपीएससी से बहाली हो रही है तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब सरकार ने जो नियमावली बनाई है तो उसमें गड़बड़ी है, तो उसके लिए तो बीपीएससी जिम्मेवार नहीं है ना, उसके लिए तो सरकार जिम्मेवार है। तो इसीलिए अब सरकार को इसमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा ताकि ये बहाली बाधित न हो। बीपीएससी तो अपना एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, जैसे एग्जाम का उन्होंने शेड्यूल जारी किया उस अनुसार अपना एग्जाम करवाएगी, बाकी उनको नियुक्त करना है नहीं करना है तो सरकार का फैसला। यानी बीपीएससी बस एक माध्यम है एग्जाम कंडक्ट कराने का, बिल्कुल, बाकी नौकरी देना है नहीं देना है वो सरकार का वो तो एग्जाम कंडक्ट बीपीएससी करवाएगी, जो भी सिलेक्ट होंगे उतना लिस्ट सरकार के पास भेज देगी बीपीएससी। अब उनको ज्वाइन कराना तो सरकार का काम है। जी, बिहार सरकार को क्या बोलना चाहेंगे आप? इन सारे जो भी प्रोसेस होता है, जो भी रोजगार के मामले आते हैं, जो भी एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं, नौकरियां नहीं मिलती हैं। देखिए, बिहार में वैकेंसियां तो आ रही है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रही है। अन्य राज्यों की अपेक्षा अगर आप देखें तो बिहार में ही सबसे ज्यादा वैकेंसी आ रही है, ये सच्चाई है।
लेकिन धांधली भी होती है, पेपर लीक हो जाता है, OMR सीट से बाहर रंगा जाता है, इस तरह की घटनाएं होती। इस पे सरकार को पाबंदी लगाना होगा, रोक लगाना होगा। जैसे BPSC में पहले होता था, तो अब सुधार हुआ है। जब से अतुल प्रसाद जी चेयरमैन बने हैं तो बहुत सुधार हुआ है, अब BPSC में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। तो इसी तरह अन्य आयोग में करना होगा, चाहे दरोगा बहाली का BPSSC है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, CSBC सिपाही बहाली के लिए, और भी जो भर्ती आयोग BSSC है, इन सब में इस तरह से करना होगा। और इन सब के चेयरमैन को बदलना पड़ेगा और कोई अतुल प्रसाद जी जैसे चेयरमैन को लाना पड़ेगा, ताकि चेयरमैन को बदल देना। बिल्कुल, जब तक सही लोग नहीं आएंगे जिनका इरादा नेक हो तो फिर सुधार नहीं होगा। BPSC में ही पहले गड़बड़ी होती थी, अतुल प्रसाद जी आए, हम लोग आंदोलन किए, उसके बाद बहुत सारा सुधार हुआ है, वो सुधार कर रहे हैं। अभी शिक्षा विभाग में भी IAS के पाठक आए हैं, वो भी जब से आए हैं एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। नहीं तो उनके वो तो आए हैं तो बहुत सारा सुधार किए हैं। और हम लोग जिस जिस चीज पे आपत्ति करते रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर विरोध करते रहे हैं कि यहाँ गड़बड़ी हो रही है, तो उन सब चीजों को वो सुधार कर रहे हैं। तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को कि ऐसे अधिकारी को आप यहाँ लाए हैं। KK पाठक जी को भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसा चीज है जो KK पाठक जी थोड़ा अति कर दे रहे हैं, तो उन पे भी उनको कंट्रोल करना चाहिए। तो अति नहीं होना चाहिए किसी चीज का, थोड़ा लिमिट होती है हर चीज में है कि अति जो है ना सर्वत्र वर्जित वाली बात है, तो अति नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप जो कर रहे हैं हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। हम लोग भी ऐसा चाहते थे, जैसे आप कोचिंग का कर रहे हैं कि 9 से 4 बजे तक कोचिंग नहीं चल सकता, तो एक तरह से देखिए आदेश सही है, क्योंकि 9 से 4 अधिकतर स्कूल कॉलेज चलता है, तो उस दरमियान बच्चे स्कूल कॉलेज ना जाके कोचिंग में पढ़ाई करते हैं। लेकिन ये आदेश क्या सिर्फ जो सरकारी शिक्षक है उन पे लागू होना चाहिए? नहीं, उन पे लागू होना चाहिए। आप IAS अधिकारी, कोई IPS अधिकारी कोचिंग पढ़ा रहे हैं, उन पे आदेश नहीं लागू होना चाहिए। जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उन पे भी तो लागू होना चाहिए ना। कोई IAS IPS आजकल ऑनलाइन पढ़ी आ गए, ऑनलाइन कोई IAS IPS या BPSC से क्वालिफाई कोई अधिकारी अगर ड्यूटी आवर में कोचिंग चला रहे हैं, चाहे ऑफलाइन चला रहे हैं या ऑनलाइन चला रहे हैं, तो उन पे भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो उन पे तो आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो शिक्षक हैं उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। जो कहीं स्कूल कॉलेज के टीचर नहीं है, उनको तो पढ़ाने का हक है ना, वो तो किसी भी टाइम पढ़ा सकते हैं। बाकी आपके स्कूल में शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, कॉलेज में अच्छी होगी, तो स्टूडेंट्स खुद कोचिंग नहीं जाएंगे, स्कूल कॉलेज में जाएंगे। तो पहले अपनी व्यवस्था को आप सुधार दीजिए, उसके बाद आप ये कीजिए। हाँ, आपका ये सही है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डर से भी लोग कानून को मानते हैं। अगर नहीं डर पैदा होगा तो कानून को नहीं मानेंगे। जैसे स्कूल में क्या होता था पहले, हम लोग भी जानते हैं, ये सच्चाई है कि स्कूल में मान लीजिए किसी स्कूल में 10 टीचर हैं, 5 टीचर स्कूल आ जाएंगे, वो टीचर कल नहीं आएंगे, उसके बाद और 5 टीचर आएंगे, माने अदला बदली करके स्कूल आए। सच्चाई है। तो KK पाठक जी सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक खौफ पैदा नहीं होगा ना, इस विभाग में, शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है। आज एक BEO जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी 3-3 जगह का कार्यभार संभाले हुए हैं। बगैर पैसा के तो नहीं ऐसा संभव है ना। बिल्कुल, जरूर पैसा का लेन देन हुआ होगा कि एक BEO को 3 जगह का प्रभार दिया हुआ है। और एक शिक्षक का जो वेतन मिलता है मंथली, तो ऐसे वेतन नहीं मिलता है। भले वो शिक्षक रोज भी स्कूल जाते होंगे ना, तो उनको कुछ ना कुछ चढ़ावा देना पड़ता है। अधिकतर शिक्षक तो पहले, अभी तो जाना पड़ता है, मजबूरी है, पहले तो रोज स्कूल भी नहीं जाते थे, तो वो लोग भी महीना में 1000, 2500 दे दिए कि चलो हम स्कूल नहीं जाते हैं, तो दे दिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। उनका जो ये बनता है मंथली जो होता है पैसा मिलता है, तो उसके लिए उनको देना है, तभी उनका एब्सेंटी जाएगा, तभी वेतन मिलेगा। तो इधर तो चलता है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। तो KK पाठक जी आए तो बहुत सारा सुधार किए, हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन हाँ, अति नहीं होना चाहिए कोई भी चीज में, हम ये भी कहेंगे। बाकी जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन जो आप कानून बनाते हैं या जो आप निर्देश देते हो, सबके लिए होना चाहिए। चाहे वो IAS अधिकारी हो, IPS हो या BPSC से क्वालिफाई या कोई भी अधिकारी हो, उस सब पे ऑफलाइन हो, ऑनलाइन कोचिंग चलाते हो, सब पे होना चाहिए। आज ऑनलाइन कोचिंग चला के सब बाबा बना हुआ है, करोड़ों अरबों रुपया का वो ये कर रहा है, तो उस पर सरकार को निगरानी रखनी चाहिए ना। उस गलत पढ़ा के करोड़ों रुपया कमा रहा है, स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद कर। बहुत सारे ऐसे टीचर जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, गलत पढ़ाते हैं। अच्छा, गलत पढ़ाते हैं बहुत सारा चीज, और वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और स्टूडेंट का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। बेरोजगारों की फौज पैदा कर रहे हैं पूरे देश में, बिहार में ज्यादा और देश में भी पैदा कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार में बेरोजगारों की फौज पैदा कर रहे हैं। जिस टीचर को औकात नहीं है कि BPSC का सिलेबस उनको समझ सके, जिस टीचर को इतना नहीं पता कि UPSC का सिलेबस क्या है, वो UPSC BPSC का कोचिंग चला रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, और स्टूडेंट लालच में फंस जाते हैं। प्रचार देख के, बड़ा ये जो YouTube पे आता है देख के फंस जाते हैं, ऐड देख के सब्सक्राइबर देख के फंस जाते हैं। वो क्या होता है, अब कोई अभ्यर्थी, सबका अपना अपना कैपेसिटी होता है, को हर आदमी IAS नहीं बन सकता, हर आदमी IPS नहीं बन सकता है। और जो UPSC का भी तैयारी करता है ना, वो भी अगर चाहेगा ग्रुप D का वैकेंसी निकालने, नहीं निकलेगा उससे,
क्योंकि वो यूपीएससी लेवल का तैयारी किया है, तो ग्रुप डी का उसका नहीं निकलेगा। ये सच्चाई जो तैयारी करते वो जानते हैं। जो कभी तैयारी ही नहीं किया, जो इंटर पास नहीं किया, ग्रेजुएशन पास नहीं किया, आज बाबा बन गया, टीचर बन गया, दिखा रहा है कि हम बहुत बड़ा टीचर बन गया, गलत पढ़ा रहे हैं, तो उनको क्या पता है। लेकिन अभ्यर्थियों को जो मूर्ख बनाया जा रहा है ना, तो ये बहुत गलत हो रहा है। सरकार को नजर रखनी होगी, स्टूडेंट को भी समझना चाहिए, सरकार को भी नजर रखनी चाहिए ना। सरकार का शिक्षा विभाग अगर एक्शन ले रहे हैं तो हर किसी मैं यही कर रहा हूँ। कोई ऑनलाइन टीचर ऑनलाइन कोचिंग पढ़ा रहा है 9 से 4 के बीच में, तो उनपे भी तो आप कार्रवाई कीजिए ना। उसमें भी तो क्लास में बच्चा रहेगा और मोबाइल पे देखते रहेगा, तो क्लास का क्या फायदा हुआ। हमारे स्कूल कॉलेज में आप कर दिए कि 9 से 4 स्कूल में कॉलेज में जो बच्चा मान लीजिए स्कूल में ही है, कॉलेज में ही है, और उसी दरमियान कोई ऑनलाइन कोचिंग पढ़ा रहा है, तो वहां भी मोबाइल में ऑनलाइन कोचिंग कर रहा है, तो आपके क्लास में रहते हुए भी क्लास में नहीं है। तो अगर एक्शन लेना है तो हर किसी पे एक्शन लीजिए। ये नहीं कि बड़ा बड़ा जो नाम है उसको छोड़ दिए, वैसा नहीं होना चाहिए। और जो गलत पढ़ा रहा है, जिसके यहाँ लिख देता है कि यूपीएससी बीपीएससी का कोचिंग और रेलवे ग्रुप डी का टीचर है, लिख दिया यूपीएससी बीपीएससी दिल्ली का टीम, फलनाट का टीम। कुछ दिन के बाद तो हमको ये भी डर लग रहा है कि वैसे वैसे फर्जी शिक्षक इवन ना लिख दे कि पूरे ब्रह्मांड का टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं और वो दूसरे ग्रह पे भी ना कोचिंग शुरू कर दे। तो इन सब चीजों से बचना होगा। आज जो है अभ्यर्थी जो है, जो भी स्टूडेंट से मैट्रिक इंटर करके जाते हैं, उनको क्या पता, उतना नहीं पता, हम भी जानते हैं, कुछ नहीं पता है। वो इतना ऐड देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, जहां उनको लगता है कि सब्सक्राइबर इनका ज्यादा है, वहां चले जाते हैं, फंस जाते हैं। उसके बाद 2 साल बाद उनको पता चलेगा कि हमारा तो समय गया, पैसा तो गया, समय गया, वो वापस नहीं आता है। वो कहीं नौकरी कर सकता था, लेकिन आज वो ना यूपीएससी क्वालिफाई कर पाया, ना बीपीएससी, ना रेलवे का कोई एग्जाम क्वालिफाई कर पाया, उसका ऐसा स्थिति हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा बेरोजगारों की फौज पैदा की जा रही है, तो सरकार को इस सब पे भी नजर रखनी चाहिए। अच्छा दिलीप, ये बताएं, आप नोटिफिकेशन में सरकार तो ये बीएड वाले के बारे में कुछ भी बताया नहीं है। अब तो 24, 25, 26 को एग्जाम भी होना है, एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो अभ्यर्थी क्या एग्जाम में शामिल होंगे, देंगे? अगर एग्जाम देते भी हैं तो क्या होगा उनके साथ? देखिए, ये तो बात की बात है कि क्या होगा, लेकिन अभी एग्जाम मुझे तो लगता है कि हो रहा है। बीपीएससी तो ऐसे नहीं एग्जाम रुकेगी, सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश देगा तब ये रुक सकता है। वो भी 1 to 5 के लिए अगर रुकना होगा तो रुकेगा, लेकिन मुझे लगता है अभी तो एग्जाम हो रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी है वो पढ़ाई करते रहे, हतोत्साहित ना हो। हमें बिहार सरकार से हम मांग भी कर रहे हैं और उम्मीद भी है कि नीतीश कुमार जी कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकलवाएंगे, अपने अधिकारियों से बात करेंगे, और एक से एक कानून विशेषज्ञ उनके पास है, तो जरूर बीच का रास्ता निकलेगा और अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। अच्छा, यानी आप उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार इसका कुछ न्याय जरूर बिल्कुल निकाल लेंगे। जिस तरह उन्होंने जातीय जनगणना पे निकाल लिया, बहुत सारे मुद्दों पे उन्होंने निकाला है बीच का रास्ता। ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है या हाई कोर्ट का कभी आता है तो उसके आगे भी होता है ना, पुनर्विचार के लिए भी जा सकते हैं। तो बिहार सरकार इसमें कुछ ना कुछ करे, मुझे उम्मीद है कि सरकार करेगी जरूर। तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का कल आदेश आया है कि जो भी बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं वो 1 to 5 के लिए योग्य नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे दिलीप। इन्होंने सारी आदेश को अच्छे से क्लियर किया है कि क्या आदेश आया है, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया है कि हमें सरकार पर उम्मीद है कि सरकार इसका कोई ना कोई फैसला जरूर निकालेगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।